नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। हाँ। इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं, जो इतिहास है, उस पे एक गहरी नजर डालेंगे। ये जानकारी एक स्रोत से ली गई है, जगन्नाथ मंदिर, इतिहास और किंवदंतियां। कोशिश रहेगी कि इसमें से जो जरूरी बातें हैं वो आपके सामने रखें। इस चर्चा में आपके साथ हैं विवेक चौधरी और मीरा खन्ना। तो शुरू करते हैं। ये बात कभी सोची है कि भगवान विष्णु के जो 4 धाम हैं, उनमें से पुरी में ही क्यों वो भोजन करते हैं? और मंदिर की जो मुख्य मूर्तियां हैं वो अधूरी सी क्यों लगती हैं? उनका रूप इतना अलग क्यों है? हाँ, ये सवाल तो मन में आते हैं। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा इसके पौराणिक महत्व को समझते हैं। 4 धाम वाली बात। हाँ। बद्रीनाथ में स्नान, द्वारका में वस्त्र बदलना, रामेश्वरम में आराम और पुरी में भोजन। हाँ, पुरी में भोजन, जहाँ भगवान कृष्ण जगन्नाथ रूप में हैं। मतलब जगत के नाथ। बिल्कुल। और ये सिर्फ 4 धामों में से एक नहीं है। अच्छा, इसे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। मतलब विष्णु का यही निवास है पृथ्वी पर। पुराणों में तो कई नाम है इसके। श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी। काफी नाम है। हाँ, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग पहचान रही है इसकी। और ये है कहाँ? उड़ीसा के तट पर है ना? जी, उड़ीसा, जिसे पहले उत्कल प्रदेश कहते थे, समुद्र के किनारे। और ये सिर्फ तीर्थ नहीं था, व्यापारिक केंद्र भी था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से जावा, सुमात्रा, उधर दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था, समुद्री रास्ता था। तो मतलब बाहर से भी संपर्क था। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से यहाँ की संस्कृति में भी वो विविधता दिखती है। लेकिन वापस अगर हम पौराणिक जड़ों पे जाएं, तो वो मूर्तियों वाली बात। हाँ, वो बात मुझे भी बहुत अनोखी लगती है। मूर्तियां लकड़ी की हैं और उनका रूप वो पारंपरिक मूर्तियों जैसा नहीं है, थोड़ा कबीलाई सा लगता है। सही कहा आपने। और इसका कारण भी वही आदिवासी जड़ें। अच्छा, कैसे? ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ सबसे पहले पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे। नील माधव? हाँ, और वो सबर जनजाति के आराध्य थे। वो लोग लकड़ी से ही मूर्तियां बनाते थे। तो जगन्नाथ जी का रूप उसी नील माधव का ही एक तरह से विकसित रूप है। माना तो यही जाता है। वो लकड़ी की मूर्तियां, वो रूप, ये सब उसी आदिवासी परंपरा की याद दिलाता है। तो क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियों में है या आज भी इसका कोई असर दिखता है? नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज भी जिंदा है। सच में? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत खास बात है। वहाँ आज भी सबर जनजाति के वंशज माने जाने वाले पुजारी हैं। उन्हें दैतापति कहते हैं। दैतापति? जी। और वो ब्राह्मण पुजारियों के साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। दोनों साथ में? हाँ, बल्कि साल में कुछ समय ऐसा आता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा के बीच, जब भगवान की कुछ खास रस्में सिर्फ दैतापति ही करते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का सह अस्तित्व है ना? और ये दिखाता है कि कैसे हिंदू धर्म ने स्थानीय और जनजातीय परंपराओं को अपने अंदर जगह दी है। ये बहुत समावेशी चीज है। ये तो हुई आदिवासी जड़ों की बात। क्या रामायण या दूसरे बड़े पुराणों में भी जगन्नाथ जी का जिक्र आता है? हाँ, आता है। जैसे मत्स्य पुराण है, जो काफी पुराना माना जाता है। उसमें लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है, उनकी पूजा होनी चाहिए। अच्छा। और रामायण में भी एक कहानी है, उत्तरकांड में, जब राम जी लंका जीतकर लौटे तो उन्होंने विभीषण से कहा था कि वो उनके कुल देवता भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। विभीषण से? हाँ, और इसी वजह से आज भी पुरी मंदिर में एक रस्म होती है, विभीषण वंदावना, उसी रामायण वाले संबंध को याद करने के लिए। मतलब त्रेता युग से कनेक्शन। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने ये भी सुना था कि पुरी का जो भूगोल है उसका वर्णन स्कंद पुराण में एक शंख के रूप में किया गया है। ये बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। स्कंद पुराण कहता है कि पूरा पवित्र क्षेत्र एक दक्षिणवर्ती शंख जैसा है। शंख जैसा? हाँ, करीब 5 कोस, मतलब कोई 16 किलोमीटर का इलाका। हालांकि कहते हैं कि अब उसका कुछ हिस्सा समुद्र में समा गया है। कल्पना करना भी मुश्किल है, एक शंख के आकार का तीर्थ क्षेत्र। जिसमें और क्या बताया है कि शंख का जो बीच का हिस्सा है वो समुद्र की रेत है। बंगाल की खाड़ी का पानी उसे धोता रहता है। और शंख का जो ऊपरी हिस्सा है वो पश्चिम में है। उसकी रक्षा खुद महादेव करते हैं, शिव जी। अच्छा। और एक और घेरे में भी शिव जी का ही रूप है, ब्रह्म कपाल मोचन। कहानी है कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर शिव जी की हथेली से यहीं आके गिरा था, तो शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। और शंख के एकदम केंद्र में, नाभि में, बिल्कुल केंद्र में, नाभि पर, माँ विमला हैं,
शक्ति रूप में, और उनके भी केंद्र में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन पर। मतलब ये पूरा क्षेत्र ही एक तरह का दिव्य नक्शा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संरचना है, एक पवित्र यंत्र की तरह। अब आते हो इस कहानी पर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मंदिर बनने की कहानी, राजा इंद्रद्युम्न वाली। हाँ, इंद्रद्युम्न की कथा। वैसे कहते हैं कि पहला जिक्र तो महाभारत के वल पर्व में भी है, जहां वो सबर आदिवासी विश्ववसु नीलमाधव की पूजा करते हैं। जी, वो नीलमाधव वाली बात। और दैतापति शायद उसी परंपरा से जुड़े हैं। लेकिन ये इंद्रद्युम्न वाली कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी आज के मंदिर के बनने से सबसे ज्यादा जुड़ी है। इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे, बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त। तो उन्हें कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? उन्हें सपना आया था। भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए। सपने में? हाँ, और बताया कि नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में उनकी मूर्ति है, नीलमाधव। सबर लोग पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि उस मूर्ति को ढूंढो और उसके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ। तो राजा ने क्या किया? मूर्ति तो गुप्त थी। राजा ने अपने लोगों को भेजा चारों तरफ खोजने के लिए। उनमें एक ब्राह्मण मंत्री था, विद्यापति, बहुत बुद्धिमान। विद्यापति को पता चला कि सबर कबीले के लोग ही पूजा करते हैं और मुखिया है विश्ववसु, उसी को पता है गुफा का राज। तो विद्यापति ने क्या किया? मुखिया से कैसे मिले? विद्यापति ने दिमाग लगाया। वो भेष बदलकर कबीले में पहुंच गया। धीरे धीरे विश्ववसु का भरोसा जीता। कहानी तो ये भी है कि उसने मुखिया की बेटी ललिता से शादी भी कर ली। अच्छा। हाँ, और फिर पत्नी की मदद से वो उस गुफा तक पहुंच गया जहां नीलमाधव की मूर्ति थी, नीलमणि की बनी हुई। अद्भुत। और फिर वो मूर्ति ले आया चुपके से? हाँ, कथा यही कहती है। विद्यापति ने मौका देखकर मूर्ति उठा ली और राजा को दे दी। अब जब विश्ववसु पूजा करने गया तो मूर्ति गायब। बेचारा। वो बहुत दुखी हुआ। कहते हैं भगवान भी अपने भक्त के दुख से दुखी हो गए। फिर क्या हुआ? भगवान वापस चले गए क्या? भगवान मूर्ति रूप में तो गुफा में लौट गए, लेकिन उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया, कहा कि मैं तुम्हारे मंदिर में आऊंगा जरूर। पर कोई शर्त रखी होगी? शर्त ये थी कि राजा पहले समुद्र किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाए जैसा पहले कभी न बना हो। राजा ने बनवाना शुरू कर दिया। और जब मंदिर बन गया, जब मंदिर तैयार हुआ तो राजा ने प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, समुद्र तट पर जाओ, द्वारका से बहकर लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा आया है, दिव्य लकड़ी। दिव्य लकड़ी? हाँ, उसी से मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनेंगी। वो लकड़ी जरूर खास रही होगी। बहुत खास। राजा के लोग गए, देखा, विशाल लकड़ी का लट्ठा, सुगंध आ रही थी, पर कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। फिर राजा को समझ आया, असली भक्त तो विश्ववसु थे। उनको बुलाया गया सम्मान से। अच्छा। और सब हैरान रह गए। जिस लकड़ी को सैकड़ों लोग नहीं हिला पा रहे थे, उसे विश्ववसु ने अकेले उठा लिया। वाह, भक्त की श्रद्धा। हाँ, वो लकड़ी मंदिर तक ले आए। लकड़ी तो आ गई, पर अब मूर्ति कौन बनाएगा? यहीं से वो अधूरेपन वाली बात शुरू होती है ना? बिल्कुल। अब आई मूर्ति गढ़ने की बारी। राजा ने बड़े बड़े कारीगर बुलवाए, पर कोई उस लकड़ी पर छेनी चला ही नहीं पा रहा था। औजार टूट जाते थे। अरे! सब ने हार मान ली। राजा बड़े परेशान। तब कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा खुद आए थे, एक बूढ़े कारीगर के रूप में। जी हाँ, कहानी यही है। जब सब हार गए, तब देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने कहा, मैं बना दूंगा मूर्तियां, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये कि मैं बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। 21 दिन लगेंगे और इन 21 दिनों में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई मुझे देखेगा नहीं। और अगर शर्त टूटी तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था, मान ली शर्त। तो क्या हुआ फिर? 21 दिन तक सब ठीक रहा? बूढ़े कारीगर ने दरवाजा बंद किया, काम शुरू। बाहर आवाज आती रही, ठक ठक, लकड़ी कटने की, कई दिन तक। पर जब 21 दिन पूरे होने वाले थे, कुछ ही दिन बचे थे, तो राजा की पत्नी महारानी गुंडीचा, वो थोड़ी अधीर हो गईं। महारानी गुंडीचा? उनकी वजह से। हाँ, कहते हैं ऐसा ही है। रानी ने दरवाजे पर कान लगाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आवाज बंद हो गई? हाँ, कई दिनों से जो खक खक आ रही थी वो बंद थी। रानी घबरा गईं। उन्हें लगा कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर मर तो नहीं गया। ओह। उन्होंने राजा को बताया। राजा को भी शक हुआ।
अंदर बिल्कुल शांति थी। और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया, कारीगर की चेतावनी भूल गए। हाँ, रानी की चिंता और खुद की उत्सुकता, राजा शर्त भूल गए, दरवाजा तोड़वा दिया। और अंदर देखा तो सब दंग, कोई कारीगर नहीं था, वो बूढ़ा गायब हो चुका था। और मूर्तियां? और बीच में रखी थीं 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, पर अधूरी। अधूरी मतलब क्या नहीं बना था? जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के कंधे से निकले छोटे हाथ थे, पर कलाई और पंजे नहीं थे, पैर भी नहीं थे। और सुभद्रा जी की, उनकी मूर्ति के तो हाथ पैर कुछ भी नहीं थे, सिर्फ धाड़ और चेहरा। और राजा को तो बहुत पछतावा हुआ होगा। बहुत। पर अब क्या हो सकता था, विश्वकर्मा जा चुके थे, तो राजा ने इसे ही भगवान की मर्जी माना, उन्हीं अधूरी मूर्तियों को फिर पूरे विधि विधान से मंदिर में स्थापित करवाया। और तब से आज तक भगवान उसी रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, उसी अलौकिक रहस्यमयी अधूरे रूप में। ये कहानी सिर्फ मूर्तियों का रूप ही नहीं समझाती, बल्कि इंसान की अधीरता और भगवान की इच्छा के बीच का द्वंद्व भी दिखाती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से। ये कहानी तो सचमुच गजब है। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक बातें। अगर इतिहास देखें तो ये आज वाला मंदिर कितना पुराना है? ऐतिहासिक सबूतों के हिसाब से देखें तो जो आज मुख्य ढांचा है वो ज्यादातर 7वीं से 12वीं सदी के बीच का माना जाता है। कलिंग वास्तुकला का प्रभाव है। पर पूजा तो उससे भी पहले से होती होगी। हाँ, कुछ सबूत तो ईसा पूर्व 2री सदी के भी मिले हैं। शायद तब लकड़ी का रहा हो। पूजा बहुत पुरानी है यहाँ। और क्या ये हमेशा ऐसा ही रहा? कोई टूट फूट नहीं हुई? नहीं, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं इसने। कई बार हमले हुए, कम से कम 3 बार तो इसे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। पर हर बार इसे फिर से बनाया गया। खास तौर पर 1174 ईस्वी में गंगवंश के राजा थे अनंग भीमदेव। उन्होंने इसका बहुत बड़ा जीर्णोद्धार करवाया था। आज जो भव्य रूप है उसमें उनका बड़ा योगदान है। और ये भी है कि मुख्य मंदिर के आसपास एक बड़ा परिसर है, उसमें करीब 30 और छोटे बड़े मंदिर हैं। पूरी एक नगरी है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर या तीर्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कथाओं का, इतिहास का, आदिवासी परंपराओं का, कला का एक अनोखा संगम है। सही कहा। 4 धामों में खास जगह, भोजन स्थल होना, वो नील माधव वाला आदिवासी कनेक्शन, राजा इंद्रद्युम्न की कहानी, और सबसे बढ़कर वो अधूरी मूर्तियां। हाँ, उनका रहस्य, उनका प्रतीकात्मक, ये सब मिलकर इसे बहुत ही विलक्षण बनाते हैं। और वो दैतापति और ब्राह्मण पुजारी, उनका साथ में होना, हाँ, वो सदियों पुराना सह अस्तित्व, वो तो इसकी समावेशी पहचान का जीता जागता सबूत है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल सा मन में उठता है। हाँ, उन्हीं अधूरी मूर्तियों को लेकर है ना? हाँ, कि क्या उनका वो अधूरापन ही उनकी पूर्णता है? शायद वो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर या दिव्यता वो हमारी समझ, हमारी कला की पहुंच से बहुत परे हैं। शायद उसे पूरी तरह किसी रूप में ढालना, पकड़ना मुमकिन ही नहीं है। और वो अधूरापन ही उस अनंत का एहसास कराता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।